पास तो उस तरह के वसाइल हैं भी नहीं, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप इस हाइट के ऊपर जहाँ पे इस नाजुक सूरत हाल के अंदर एक लिफ्ट जो है वो जो है वो स्टक हुई हुई है, उसको वहां से वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा सके। जी इमरान, ये जो टीम है ये तो एक्सपर्ट है, माहिर है इस तरह के ऑपरेशन में, जो दूसरे स्लिंग ऑपरेशन होते हैं और इस ऑपरेशन में कितना फर्क है? इस ऑपरेशन में जो सबसे ज्यादा जो नाजुक सूरत हाल है वो ये है, एक तो एक सर्टन हाइट के ऊपर है, जो दूसरे ऑपरेशन होते हैं जैसे तालाब है तो लोग अपनी फिर वहां से हैवी जो स्लिंग ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद जो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करते हैं। इसी तरह जो दूसरे अगर जल्दला है या कोई और कैलामिटी है उसके अंदर वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया जाएगा, तो इसलिए ये एक वो भी हिली एरिया के अंदर एक सर्टन हाइट के ऊपर है, और नीचे भी जाहिर है खाई भी है और जंगल है, और उस हवाले से भी जो जमीन से भी किसी किस्म की कोई रेस्क्यू सिचुएशन नहीं की जा सकती। दूसरा एक हेलीकॉप्टर को एक सर्टन हाइट मेंटेन करनी है कि जो उसका थ्रस्ट जो है वो नीचे वो उसको लेफ्ट को डिस्टेबलाइज ना कर सके, और स्लिंग ऑपरेशन के जरिए ही इसको लोगों को वहां से रेस्क्यू करना है। तो इसलिए ये एक इंतहाई डिफिकल्ट और इंतहाई मुश्किल और कठिन जो है वो स्लिंग ऑपरेशन है जिसको करने की कोशिश की जा रही है। जी इमरान बुखारी भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताइएगा, जो इस चेयरलिफ्ट का ऑपरेटर था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? सुन पा रहे हैं? से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। बटग्राम में एसएसजी की स्लिंग टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 2 हेलीकॉप्टर्स और एसएसजी की स्लिंग टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है। चेयरलिफ्ट गैर मुतवाजन होने का खदशा है और पाक आर्मी के ट्रूप्स मुकम्मल जान फशानी से हिस्सा ले रहे हैं, और इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है। और आपको इस हवाले से बताएं कि एसएसजी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। दिफाई तज्जिया हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो सूरत हाल बनी हुई है बटग्राम में, आप यकीनन उससे वाकिफ होंगे। स्लिंग ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है टीम को, क्या कहेंगे आप इस पर? जी सर, सब देख ही रहे हैं, टीवी की भी लोगों को पता भी चल रहा है इस तरह के ऑपरेशन में डिफिकल्टीज होती है, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू वेदर, मौसम के इलाके में कभी भी एक्साइड हो जाता है, फिर टेरेन अच्छी होती है, और इस तरह के ऑपरेशन में जब तक एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें खासतौर पर आप देख रहे हैं एयर प्रेशर इज द बिगेस्ट इशू। जब एयर प्रेशर में की वजह से वो स्लिंग ऑपरेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो जब उसको अप्रोच करते हैं बकट को, उसको जहाँ पर बच्चे बच्चे फंसे हुए नजर है तो वो हिलने शुरू हो जाती है, तो खतरा बढ़ जाता है कि एक जो रोप रहेगा वो भी ना टूट जाए। इस वजह से अभी तक उन्होंने उनको कुछ जरूरी चीजें तो प्रोवाइड की है, तो मेडिसिन दे दी, कुछ खाने के लिए कुछ दे दिया, और साथ उससे उन बच्चों का मोरल कम अज कम आप और वो क्लास बिल्कुल ना कर दे मेंटल क्लास करने से अनफॉर्चुनेटली फिर मुश्किल और बढ़ जाती है। जाहिर है तो सारा दिन
सुबह से वहां पर फंसे हुए हैं। और जैसे भी आप भी देख ही रहे हैं, मैं भी नोट कर रहा था कि अभी एक और हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में गया था। नॉर्थ एरिया में यूज होते हैं हेलीकॉप्टर के, छोटे साइज होता है, एयर प्रेशर कम होता है, उससे ये तो डेफिनेटली है कि ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, 2 से 3-4 दफा जाके एक बंदे को निकालना पड़ेगा, लेकिन उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो भी अनदर ऑप्शन के तौर पे इस हेलीकॉप्टर को मंगाया गया। कहने का मकसद ये है कि फौज के जवान हमारे और अफसरान जो वहां पर मामूर है, उनकी कोशिश तो सुबह से यही है कि किसी न किसी तरीके से इन बच्चों को, इन लोगों को जिंदा बचाया जाए। और ऑप्शंस कभी भी खत्म नहीं होती, ऑप्शंस खत्म हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है। और इसी वजह से मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई कर रहे हैं, और न करे हम सबकी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं कि ये ऑपरेशन कामयाब हो, ये बच्चे बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू किए जाए। एक थोड़ा सा फैक्टर और आ जाता है, वगैरह इस वक्त भी 4 बज चुके हैं, और जब रोशनी कम हो जाए तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन लो होती है। इस तरह की नैरो वैलीज में सनसेट भी जल्दी हो जाता है, तो वो एक फैक्टर है। तो एक्सटर्नल वेदर फैक्टर जो है उससे मेनली प्रॉब्लम आ रही है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए रखी रात को वैसे तो मुसलमान की जितनी जल्दी पॉसिबल है हमारे जवान कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। उम्मीद के अलावा तो वैसे भी तो हमारे पास ऑप्शन तो होती भी नहीं है। यकीनन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, और हम सब दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। बाबर साहब, फिर 4 बज चुके हैं तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो जिस तरह ही सनसेट हो जाएगा, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उसको रात में भी कंटिन्यू किया जाएगा? ये खत्म करना तो कोई ऑप्शन नहीं होती। रात को हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइंग काफी डिफिकल्ट होती है, नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर में, सब हेलीकॉप्टर में होती भी नहीं है। और इस तरह की इशू ये होता है कि हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन करके वहां से अपने आप को एक्सट्रिकेट करके निकलना भी होता है। तो ये भी तो आप नहीं कर सकते कि आप हेलीकॉप्टर में लोग बैठे हैं और उन्हीं की जिंदगियों को इतना एंडेंजर कर दें कि खुदा ना खासा इनको बचाते जाते कोई और हादसा ना हो जाए। तो नाइट में होता तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी नहीं ऐलान किया जा सकता कि रात को ये ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए। फिलहाल तो हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि रात का अंधेरा आने से पहले पहले ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, जो वैसे भी अभी अपनी कल्मिनेशन स्टेज पे इस तरीके से है कि जो भी ऑप्शन यूज करनी है निगरानी करेंगे, और उस वक्त उसी मौके के ऊपर जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन को देखते हुए, गौर करते हुए फैसले किए जाएंगे। सही। मोहम्मद इमरान, जिस तरह से अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, इमरान बुखारी भी, के तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे का वक्त गुजर चुका है, बच्चे हैंग हुए हुए ऊपर डॉली के अंदर, और उनको कोई अद्वियात भी पहुंचाई, क्या क्या अशिया मुहैया की गई है उनको अभी तक? वहां पर कुछ खाने पीने की अशिया है, कोई दवाइयां हैं, क्या क्या उनको मुहैया किया गया? जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक तो जो खाने पीने की अशिया और उसके साथ साथ पानी